मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आप सब लोग सुन रहे हैं हमारी रचना अमर कथा श्री हरिमाया चरित, जो एक महाकाव्य है। और उस महाकाव्य के अंतर्गत हम भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन चरित्र पर अपनी कविताएं सुनाते हैं और आपको समझाते हुए चलते हैं। इस समय आप लोग सुन रहे हैं गीता कांड को। गीता कांड में पिछले एपिसोड में हमने स्थिर प्रज्ञ पुरुष के बारे में, जो भगवान ने अर्जुन को बताया, उसके बारे में बता रहे हैं। और आगे भगवान क्या कहते हैं ये आप लोग गीता के माध्यम से जानिए, क्योंकि ये गीता का सरल हिंदी अनुवाद है, बहुत सरल कविता में। क्यों गीता समझ के बाहर है, गीता समझने में बहुत कठिन है संपूर्ण गीता। बस हम लोग उतना जान जाते हैं, बस नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, बस कि ये आत्मा जो है अजर अमर है, इतने सुनते हम लोग हैं। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस इतना ही। बाकी गीता में जो बहुत से तत्व हैं हम लोग शायद उनको नहीं जान पाते हैं। इसलिए हम अपनी इस रचना में, इस महाकाव्य में हम गीता को संपूर्ण समाहित करके लाए हैं, और आप लोग सुनिए जरूर। तो वो स्थिर प्रज्ञ के बारे में जो भगवान बता रहे हैं, उसी के आगे भगवान अपनी जो गीता है वो अर्जुन को सुना रहे हैं। आइए राधा नाम का गुणगान कर लेते हैं और कथा के साथ जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, आप लोग गीता का श्रवण करें। भगवान कह रहे हैं, चित्त समाधिति चित्त समाहित थामि मन, बैठई ध्यान लगाई, सब इंद्रिय वश करहि तब, बुद्धि स्थिर हुई जाई। जब योगी चित्त को समाधित करके मन को अपने वश में ध्यान लगाकर बैठते हैं, तो जब सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो उनकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। विषय विकार भरई जन कोई, तिन मन पुनि आसक्ति पिरोई। परंतु जो लोग विषय विकार में लिप्त होने लगती हैं दोबारा से, उनके मन में पुनः आसक्ति जुड़ जाती है। असुई आसक्ति कामना लाई, सुई आसक्ति कामना लाई, बिघन परत तन क्रोध भराई, बिघन परत तन क्रोध भराई। फिर वही आसक्ति कामना उत्पन्न करने लगती है, और कामना में विघ्न पड़ने से शरीर में क्रोध भरने लगता है। अब क्रोधते मूढ़ भाव बनी आई, क्रोधते मूढ़ भाव बनी आई, मूढ़ भाव स्मृति भ्रम लाई, मूढ़ भाव स्मृति भ्रम लाई। क्रोध से
मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। और मूढ़ भाव जो है वो स्मृति में, आपकी याददाश्त में भी भ्रम उत्पन्न कर देता है। वो स्मृति जो है वो भ्रमित हो जाती है। अब स्मृति भ्रमते बुद्धि विनाशा, स्मृति भ्रमते बुद्धि विनाशा, बुद्धि विनाश भय सब त्रासा, बुद्धि विनाश भय सब त्रासा। और स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का विनाश होने लगता है, और बुद्धि के विनाश होने पर सभी प्रकार से कष्ट ही प्राप्त होते हैं, सब त्रास ही त्रास। तन महि व्यापहि दोष अनेका, शरीर में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होने लगते हैं। ये जो बुद्धि भ्रमित बन जाती है, बुद्धि का जब विनाश हो जाता है तो आदमी कुछ नहीं जान पाता है, कुछ सोचता भी है वो सब गलत सोचता है। सब दोष भर जाते हैं शरीर में, जितने भी हैं सब अटैक करने लगते हैं। तन महि व्यापहि दोष अनेका, रोग प्रसारी एक ते का, अनेक प्रकार के रोग प्रसारित होने लगते हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और तब व्यवहार कैसा बनता है लोगों से, अतिशय नीच बनई व्यवहारा, कायरता हिंसा प्रतिपारा, कायरता हिंसा प्रतिपारा। अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत सा व्यवहार जो है बहुत नीच व्यवहार बन जाता है, जिससे कायरता भी आती है और जो हिंसा को भी प्रेरित करता रहता है। निज स्थिति ते पतन भराई, पतन से शक्ति क्षीण हुई जाई। वो अपनी स्थिति से गिर जाता है, पतन उसका होने लगता है, और उस पतन से उसकी जो शक्ति है, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, सब कुछ डाउन होने लगती है, क्षीण होने लगती है। और स्वयं बनाई पाप कर घेरा, स्वयं बनाई पाप कर घेरा, पावहीं पुनि पुनि नरक अंधेरा, पावहीं पुनि पुनि नरक अंधेरा। जिससे वो अपने आप स्वयं में पाप का घेरा बना लेता है और बार बार उसी अंधियारे नरक में घूमता रहता है। उसको अच्छाई उसकी बुद्धि में ही नहीं आती है, ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। कह रहे हैं, सो अर्जुन यहाँ जानी सब, भरऊ न विषय विकार। सोई अर्जुन यहाँ जानी सब, भरऊ न विषय विकार। अंतःकरण विवेक भरी, पावहु जगती प्यार, पावहु जगती प्यार। इसलिए हे अर्जुन, ये सब जानकर विषय विकारों को अपने में मत भरो, अपने अंतःकरण में विवेक बनाए रखो, विवेक भरते रहो और संसार के प्रेम को प्राप्त करो। आइए, आज का गीता कांड यहीं पे समाप्त। कल आपको फिर सुनाते हैं। और भैया ज़रूर सुन लिया करें, अपने दोस्तों से बताएं, अपने पारिवारिक श्रेष्ठ जनों को बताएं कि सरल गीता सुनने को मिल रही है, और आप सबको प्रेरित करें, क्योंकि बहुत अद्भुत चीज़ है और भगवान की कृपा है
जो इस जैसे रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, छंद हैं, उसी प्रकार से समस्त श्री हरिमाया चरित उसी प्रकार से लिखी गई है। सबको प्रणाम करता हुआ जय श्री राम, जय श्री राम।